बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे, आमीन सुम्मा आमीन। मैं मोहम्मद आसिफ़ हूँ और यह है आपका चैनल आसिफ़ ब्रेन। और आज की वीडियो में हमने डिस्कस करना है 1429 कोड, 5405 कोड बिज़नेस मैथमेटिक्स। उसका चैप्टर नंबर 2 है और चैप्टर नंबर 2 का नाम है हमारे पास रैंडम वेरिएबल्स। और उसकी कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे, 5-6 एग्जांपल्स। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ऐसे समझ आएगी। लाइट का प्रॉब्लम था और वाइट बोर्ड पे क्वेश्चंस काफ़ी सारे करवाना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए मैंने सोचा कि पेज पे लिख कर आपको समझा दूँ। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ऐसे भी समझ आ जाएगी। अच्छा, एग्जांपल नंबर 1 है। एग्जांपल नंबर 1 में वो कहता है कि एक कॉइन को हमने टॉस किया है। कॉइन उसकी एक साइड पे हेड होता है, दूसरी साइड पे टेल होती है। ठीक है, तो जब हम एक कॉइन को टॉस करते हैं तो या तो फिर हेड आता है या फिर टेल आता है। दोनों की आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो सेम होती है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी के हवाले से मैंने बता दिया है कि पहले चैप्टर में। ठीक है, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो आप उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कॉइन को टॉस किया है 2 दफ़ा, ट्वाइस्ट 2 दफ़ा हमने टॉस किया। उसकी जो सैम्पल स्पेस बनेगी, सैम्पल स्पेस हमारा होता है पॉसिबल आउटकम्स, कौन कौन सी आ सकती हैं। तो देखिए, हमने 2 दफ़ा टॉस किया है। हो सकता है दोनों दफ़ा हेड आए, हो सकता है एक दफ़ा हेड आए दूसरी दफ़ा टेल आए, हो सकता है पहली दफ़ा हेड आए दूसरी दफ़ा टेल आए, हो सकता है दोनों दफ़ा ही टेल आए। ये हमारे पास क्या है, पॉसिबल आउटकम्स हैं। सैम्पल स्पेस से मुराद क्या है, पॉसिबल आउटकम्स। अब हमने जो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है वो हेड की फाइंड आउट करनी है। किसकी, हेड की। यहाँ पे 2 लिखा हुआ है ना, इसका मतलब क्या है, हेड जो है वो 2 दफ़ा आया है। यहाँ पे हेड 1 दफ़ा आया है, यहाँ पे भी हेड 1 दफ़ा आया है, यहाँ पे हेड आया ही नहीं है तो मैंने 0 लिखा है। ठीक है, तो इसको आपने यहाँ पे एक्स का नाम देना है, 0 1 एंड 2। यहाँ पे छोटी वाली कौन सी है, 0 है, बड़ी वाली कौन सी है, 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने 0 1 2 ये आपने लिख लेना है। ओके, उसके बाद आप लोगों ने इनके सैंपल पॉइंट बनाने हैं। क्या बनाने हैं, सैंपल पॉइंट। सैंपल पॉइंट से मुराद क्या है कि 0 है ना, ये 0 कितनी दफ़ा आया है, 1 दफ़ा आया है, तो आप यहाँ पे एक 1 लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद 1 है, ये कितनी दफ़ा आया है, 2 दफ़ा आया है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 2। ओके, इस तरीके से जो 2 है मतलब डबल हेड है ना, डबल हेड कितनी दफ़ा आया है, वो 1 टाइम है, 1 दफ़ा आया है। कितनी दफ़ा आया, 1 दफ़ा। अब आप लोगों ने इनको करना है सैंपल पॉइंट को ऐड, 1 + 2 + 1। ठीक है, 1 + 2 + 1 कितना बन जाएगा हमारे पास, ये 4 आ जाएगा। मैंने नीचे 4 लिख दिया है। ये हमारे पास क्या आ गया, सैंपल पॉइंट का टोटल आ गया है। सैंपल पॉइंट का क्या आ गया है, टोटल। अब हमने इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है एक्स की। क्या, प्रोबेबिलिटी। तो सबसे पहले हम x की वैल्यू अगर 0 हो तो उस वक्त उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1। जब x 0 है तो सैंपल पॉइंट कितना है, 1 है ना, तो सैंपल पॉइंट अगर 1 है तो उसको टोटल पे डिवाइड कर देंगे, 1/4 हो जाएगा। इसी तरीके से अब हमने x = 1 निकालना है ना, तो x = 1 है तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या होगी, वो 2 दफ़ा आया, 2/4 आ जाएगा। ओके, इसी तरीके से अब हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है जहाँ पे x की वैल्यू 2 हो, x = 2 है, तो उस वक्त देखिए x = 2 ये कितनी दफ़ा आया, 1 दफ़ा आया, तो उसको हम डिवाइड करेंगे टोटल पर, 1/4। ठीक है, तो ये हमारे पास सोल्यूशन आ गया। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ऐसा समझ आ गई होगी। ठीक है, अब बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 की। एग्जाम्पल नंबर 2 मैंने स्किप कर दी है, वो इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में आपको समझा दूँगा। और है भी वो सिंपल सी, लेकिन स्टेटमेंट बड़ी थी, उसमें कोई इस तरह से टेबल वगैरह नहीं था। ठीक है, तो वो सारी स्टेटमेंट मुझे लिखने पड़नी थी। सारी स्टेटमेंट यहाँ पे पेज पे लिखना थोड़ा सा मुश्किल था मेरे लिए, इसलिए मैंने नहीं लिखी। अब क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 3 है, इसमें वो कहता है एक कॉइन को टॉस किया है हमने। कॉइन को क्या किया, टॉस किया। टॉस करने पर अगर हमारे पास वो जो 0 है वो 0 आता है तो उसको हम कहते हैं कि ये हेड आया है। 0 यहाँ पे हेड को शो करता है और जो 1 है वो टेल को शो करता है। ये क्वेश्चन में बताया गया है। ठीक है,
क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपको शो करवा दूंगा। तो देखिए 0 किसको शो करता है, हेड को, 1 किसको शो करता है, टेल को। दोनों के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, देखिएगा हमारे पास जो कॉइन है उसकी एक साइड पे हेड होता है, दूसरी साइड पे टेल होता है। तो एक दफ़ा हम उसको टॉस करें तो उसके आने की प्रोबेबिलिटी वो भी 1/2 है, हेड के आने की भी और टेल के आने की भी प्रोबेबिलिटी सेम होती है। मतलब हमारे पास टोटल कितने होते हैं, या तो हेड आता है या फिर टेल आता है ना, 2 सैम्पल स्पेस है हमारे पास। अब उसको टोटल हमने कर लिया कि 2 आ गया हमारे पास, सैम्पल स्पेस टोटल कितनी आई है, 2 आई है। तो उस 2 को आपने डिवाइड कर देना। तो 0 जो है 0 से मतलब क्या, हेड वो एक दफ़ा आता है, तो हेड एक दफ़ा आता है 1/2। टेल भी एक दफ़ा आएगा, एक ही टेल होता है ना, एक दफ़ा हमने कॉइन को टॉस किया तो या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम होगी, 1/2 1/2। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 की। एग्जाम्पल नंबर 4 में हमने एक डाई को रोल किया। अब डाई जब रोल करते हैं तो उस पर 6 नंबर लगे होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, अब अगर हम रोल किया है तो या तो जो 1 आएगा वो उसके चांसेस कितने हैं, 6 में से एक 1 का आना, मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी आएगी 1/6। 2 कितनी दफ़ा आएगा, वो भी एक दफ़ा ही आएगा ना। 3 कितनी दफ़ा आएगा, वो भी एक दफ़ा। 4 कितनी दफ़ा आ सकता है, एक दफ़ा। अगर हमने एक दफ़ा रोल किया है तो 6 2 दफ़ा तो नहीं ना आ सकता, या 3 2 दफ़ा तो नहीं आ सकता, ऐसा कभी भी नहीं होता, सिर्फ एक दफ़ा ही आ सकता है। हर नंबर जो ना वो एक दफ़ा ही आ सकता है, कोई एक नंबर उसमें से एक दफ़ा आएगा। तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमने यहाँ पे 1/6 लिखनी है सभी की, कि एक दफ़ा ही आएंगे नंबर। टोटल 6 में से 6 नंबर हैं, उनमें से हर नंबर एक दफ़ा ही आ सकता है, 2 दफ़ा नहीं आ सकता जब हम डाई को एक दफ़ा रोल करते हैं। तो सभी की मैंने प्रोबेबिलिटी जो ना वो 1/6 लिख दी है, क्योंकि हर एक के आने की पॉसिबिलिटी जो ना वो 1 है, और टोटल पॉसिबिलिटीज़ कितनी है, वो 6 हैं। ठीक है, 6 नंबर्स हैं, तो उनके हर एक के आने के चांसेस एक जैसे होंगे, 1/6। अब इसके बाद हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 की। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 5 में है हमारे पास सैम्पल पॉइंट दिए हुए हैं, डबल हेड, हेड और टेल, टेल ऑफ हेड एंड टेल टेल। ये क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको शो कर दूंगा, उम्मीद है कि आप लोगों को साइड पे नज़र आ रहा होगा। ठीक है, तो इसकी जो x की वैल्यू हेड की वो 2 है, हेड और टेल की 1 है, टेल और हेड की 1 है, डबल टेल की 0 है। ये किसको शो करता है, ये हेड को शो कर रहा है। किसको, हेड को। हेड को कैसे शो कर रहा है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे हेड 2 दफ़ा आया तो मैं नीचे लिखा हुआ 2, हेड यहाँ पे एक दफ़ा आया तो यहाँ पे लिखा हुआ है 1। ठीक है, यहाँ पे भी हेड एक दफ़ा आया तो यहाँ पे भी 1 लिखा हुआ है। ओके, यहाँ पे हेड नहीं आया तो मैं क्या लिखा हुआ है, 0 लिखा हुआ है। ओके, तो ये हेड के लिए है। इसकी अब हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, डेंसिटी फाइंड आउट करनी है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, प्रोबेबिलिटी फंक्शन फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले तो हमें प्रोबेबिलिटी एट 0 फाइंड आउट करनी है। तो वो कितनी आएगी, प्रोबेबिलिटी एट 0 पे वो कितनी दफ़ा आएगा, 0 एक दफ़ा ही आया ना, 2 दफ़ा तो नहीं आया। तो 0 एक दफ़ा आएगा, लिहाजा हमारे पास उसकी प्रोबेबिलिटी 1/4। ये 4 कहाँ से आया है, ये इन तीनों को ऐड करने से 1 + 1 2 + 2 4, 1 + 1 2 2 + 2 4। ओके, तो ये 4 टोटल आ गया। और जो टेल 0 है वो एक दफ़ा आ सकता है, तो ऊपर 1 लिख देना है। ठीक है, यहाँ पे x की वैल्यू अगर 1 है तो ये कितनी दफ़ा आएगा, ये 2 दफ़ा आना है। कितनी दफ़ा, 2 दफ़ा। एक दफ़ा हेड टेल, एक दफ़ा टेल हेड, दोनों की प्रोबेबिलिटी 1/4 + 1/4 कितनी बन जाएगी, 1/2। कितनी बन जाएगी, 1/2। इसी तरीके से अगर डबल हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो डबल हेड जो ना वो 2 जो ना वो एक दफ़ा आया ना, तो आप लिखेंगे 1/4। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 5 भी सॉल्व हो गई है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को एग्जाम्पल नंबर 5 की समझ आई होगी। अब एग्जाम्पल नंबर 6 बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6, ऑब्टेन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन व्हेन 3 कॉइन्स आर टॉस्ड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमने कॉइन को 3 दफ़ा टॉस किया है, तो उसकी पहले नंबर पे तो आपने सैम्पल स्पेस बनानी है। अब सैम्पल स्पेस बनाने का आसान तरीकाकार मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपने लेने हैं हेड।
हेड 3 लेने हैं, ठीक है। 3 हेड आ गया क्योंकि हमने कॉइन को 3 दफ़ा टॉस किया, हो सकता है तीनों दफ़ा ही हेड आए, फिर हो सकता है 2 दफ़ा हेड आए 1 दफ़ा टेल आए, हो सकता है ये हेड पहली दफ़ा हेड आए दूसरी दफ़ा टेल आए तीसरी दफ़ा हेड आए, हो सकता है पहली दफ़ा टेल आए बाकी 2 दफ़ा हेड आए। ये तो हेड के आने की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। अब इसी तरीके से यहाँ पे आपने ऊपर मैंने हेड लिखा था, यहाँ पे नीचे मैंने टेल 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 तीनों दफ़ा, ऊपर मैंने हेड हेड टेल लिखा था, यहाँ पे टेल 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 हेड लिखने हैं, मतलब 2 दफ़ा टेल 1 दफ़ा हेड। तो ऊपर वाले का रिवर्स कर देना आपने, ठीक है। यहाँ पे जैसे ये टेल दरमियान में आया तो यहाँ पे हेड दरमियान में आएगा, यहाँ पे टेल शुरू में आया तो यहाँ पे हेड शुरू में आएगा, ऊपर वाले का बिल्कुल रिवर्स कर देना आप लोगों ने। तो ये हमारे पास आ जाएगी सैम्पल स्पेस, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों ने हेड की प्रोबेबिलिटी, हेड के नंबर्स लिखने हैं। हेड यहाँ पे ये 3 दफ़ा है, यहाँ पे हेड 2 दफ़ा है, यहाँ पे भी हेड 2 दफ़ा है, यहाँ पे भी हेड 2 दफ़ा है, यहाँ पे हेड नहीं है तो 0 लिखेंगे, यहाँ पे हेड 1 दफ़ा है, यहाँ पे भी हेड 1 दफ़ा है, यहाँ पे हेड 1 दफ़ा है, 1 1 लिखा हुआ है। 2 2 का मतलब क्या, हेड 2 दफ़ा आया हुआ है। 3 दफ़ा का मतलब क्या है कि हेड 3 दफ़ा आया हुआ है, ठीक है। तो अब इनकी प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड आउट करनी है, तो देखिएगा गौर से, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0। तो सबसे पहले तो आपने देखना ये कि टोटल कितने बनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 नीचे हैं और 4 ही ऊपर हैं, टोटल 8। सैम्पल स्पेस कितनी बनी है, टोटल हमारे पास सैम्पल स्पेस 8 मतलब कि 8 बनी है। तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या होगी, तो देखिए 0 के आने, 0 कितनी दफ़ा आया, 1 दफ़ा आया तो 1/8। 1 कितनी दफ़ा आया, 1 जो ना वो देखें यहाँ पे 3 दफ़ा आया तो यहाँ पे 3/8 होगा। 2 कितनी दफ़ा आया, वो भी 3 दफ़ा आया तो उसके भी प्रोबेबिलिटी 3/8 होगी। 3 कितनी दफ़ा आया, 1 दफ़ा आया तो यहाँ पे 1/8 होगी। उम्मीद है कि आप लोगों को इस क्वेश्चन की भी समझ आ गई होगी, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7 में IRS का एक टेबल दिया हुआ है। इस टेबल में हमारे पास जो ट्रिपल ई इसकी वैल्यू दी हुई है XEEN, इसकी x की वैल्यू दी हुई है 2, ENE इसकी भी 2 है, ENN इसकी 1 है, NEE इसकी 2 है, NEN इसकी 1 है, NNE इसकी भी 1 है, NNN की 0 है, ठीक है। तो ये साथ में रैंडम वैल्यू x दिया हुआ है और यहाँ पे ये सारा हमारे पास एक इवेंट है, ये इवेंट है। इवेंट से मतलब यहाँ पे सैम्पल स्पेस दिया हुआ है, जैसा कि पीछे हमने हेड और टेल का सैम्पल स्पेस निकाला था ना, बिल्कुल यहाँ पे इसका भी एक सैम्पल स्पेस दिया हुआ है। इसकी रैंडम वेरिएबल भी यहाँ पे वैल्यूज़ दी हुई हैं। इसकी प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड आउट करनी है, क्या फाइंड आउट करनी है, प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो वेरी सिंपल, बल्कि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी हमारे पास गिवन है, प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन में दी गई है, तो वो आपने यहाँ पे प्रोबेबिलिटी वैसे ही लिख लेनी है जैसे यहाँ पे बुक में क्वेश्चन में दी हुई है। अब उसके बाद प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमने फाइंड आउट करना है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट करने का तरीकाकार, सबसे पहले आपने ये लिखना होता है प्रोबेबिलिटी x इज़ लेस दैन 0, x इज़ लेस दैन 0 या इक्वल टू 0, नीचे लाइन लगी हुई है तो इसका मतलब क्या, इक्वल टू 0, लेस देन होगा या फिर इक्वल टू होगा, तो इसका मतलब क्या कि यहाँ पे x की वैल्यू 0 हो या 0 से छोटी हो। तो यहाँ पे 0 दी हुई है, 0 से छोटी नहीं है, तो हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे एट 0, और वो वहाँ पे कितनी वैल्यू दी हुई है, 0 पे हमारे पास वैल्यू 0.216 है, ठीक है। 0 पे वैल्यू हमारे पास कितनी है, 0.216, जस्ट वो आपने यहाँ पे वैल्यू लिखनी है बस 0 पे। उसके बाद हम बात करते हैं 1 पे, तो यहाँ पे इसको आपने कैसे लिखना है, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल लेस और इक्वल टू 1, p इज लेस देन इक्वल टू 1। यहाँ पे जैसे 0 लिखा हुआ ना, तो आपने इसकी जगह पे 1 लिखना है, प्रोबेबिलिटी x इज लेस देन इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या, 1 या 1 से छोटी, 1 या 1 से छोटी, तो इसमें 2 वैल्यू आ जाएंगी, 1 तो आना ही आना ना, लेकिन साथ ही साथ 0 भी आएगी, साथ ही साथ क्या आएगी, 0 भी आएगी, ठीक है। अब ये 1 की प्रोबेबिलिटी आपने कैसे फाइंड आउट करनी है, यहाँ पे याद रखना है जो 1 है वो 3 दफ़ा आया हुआ है, तो आपने 1 की जो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी दी हुई है वो 3 दफ़ा ही लिखनी है, ये मैंने 3 दफ़ा लिख दी है। और उसके बाद मैंने साथ में ये भी कहा था कि 0 को भी ऐड करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0, तो वो भी साथ में आपने यहाँ पे ऐड करनी है, ओके। प्रोबेबिलिटी ऑफ
x इक्वल टू 1 या प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू 1। तो लेस देन इक्वल टू 1 का मतलब क्या है कि 1 वाली वैल्यू भी शामिल होनी है और 0 वाली वैल्यू भी शामिल होनी है। प्रोबेबिलिटी एट 1, प्रोबेबिलिटी एट 0 दोनों ही ऐड करनी है हमने। तो 0 वाली वैल्यू तो वो हमें पता है 0.216 है। जो 1 वाली वैल्यू है वो 3 दी हुई है, तो वो तीनों को आपने ऐड करना है। तो वो यहाँ पे मैंने तीनों को ऐड किया है और साथ में ये 0 वाली वैल्यू भी लिखी है। इन चारों को ऐड करेंगे तो हमारे पास 0.648 आ जाएगा। उसके बाद बात करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज़ लेस देन इक्वल टू 2। अगर x की वैल्यू जो ना वो लेस देन इक्वल टू 2 हो, इसका मतलब क्या है, इसमें 2 वाली वैल्यू भी आएगी, 1 वाली वैल्यू भी आएगी और 0 वाली वैल्यू भी आएगी, क्योंकि 2 या 2 से छोटे दोनों सारी शामिल होंगी। तो उसमें मैंने क्या किया, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 भी शामिल होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 भी इंक्लूड होगी, प्रोबेबिलिटी 0 भी इंक्लूड होगी। अब आप लोगों को तो पता ही है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 आपने यहाँ पे निकाल लिया, ऊपर 0.648 वो 1 की जगह पे आ जाएगा, 0 की वो भी हमने ऑलरेडी निकाली हुई है, 0.216 है वो भी लिख लिया। बात आ गई है प्रोबेबिलिटी एट x इज इक्वल टू 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2। तो वो कैसे निकालेंगे, देखिए आपको पता है यहाँ पे 2 जो ना वो कितनी दफ़ा है, 3 दफ़ा है, उसके साथ वैल्यू कितनी है, 3 दफ़ा ही आई हुई। इन तीनों को ऐड करना 0.096, 0.096 प्लस 0.096 तीनों को आपने ऐड करना है, तो फिर हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 आएगी। ठीक है, वो हमारे पास कितनी आएगी, 0.288। ध्यान से ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, आपने क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 इनको ऐड करना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 आप लोगों को पता है कि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हमारे पास 3 दफ़ा आई हुई है, 0.96, 0.096, 0.096 इन तीनों को आपने ऐड करना, तो हमारे पास ये 0.288 आ जाएगा। और प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 वो हमने ऊपर निकाल ली है, वो भी नीचे लिख लेनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 वो भी हमने ऊपर निकाली हुई है, वो भी नीचे लिख लेनी। तीनों को करेंगे ऐड तो ये हमारे पास 0.936 ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी आएगी। और यहाँ पे आगे हम बात करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है प्रोबेबिलिटी x इज़ लेस देन इक्वल टू 3। इसका मतलब क्या, प्रोबेबिलिटी 3 भी, 2 भी, 1 भी, 0 भी सारी ऐड करनी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 यहाँ पे एक दफ़ा ही दिया हुआ, तो 0.064, 2 की भी हमने ऊपर निकाल ली है, 1 की भी हमने निकाल ली है और 0 की भी हमारे पास है। वो इन चारों को हम करेंगे ऐड तो 1 पॉइंट कुछ आएगा। आपने 1 ही लिखना है, याद रखना है, प्रोबेबिलिटी 1 से कभी भी ज़्यादा नहीं होती, यहाँ पे गलती नहीं करनी आप लोगों ने। ठीक है, तो 1 से अगर बड़ा आंसर है तो आपने 1 ही लिखना है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी 1 से ज़्यादा कभी भी नहीं होती। ओके, आई होप कि आप लोगों को एग्जाम्पल नंबर 7 की भी समझ आ गई होगी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 8 और 9 की। तो इसमें दिया हुआ हमारे पास नंबर ऑफ रेडियो, ये हमारे पास 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये हमारे पास दिए हुए नंबर ऑफ रेडियोज़। उसके बाद इसकी जो नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स हैं ये भी हमारे पास गिवन है, क्वेश्चन में ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। आपने क्या करना है, ये नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स है ना, इन सब को करना है ऐड। ऐड करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 1,01,501। ठीक है, 1,01,501। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। इन सारों को ऐड करना आप लोगों ने। ओके, चलें जी, सारों को ऐड करने के बाद आपके पास ये आ जाएगा। अब उसके बाद हमने इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। प्रोबेबिलिटी एट x इज इक्वल टू 0, तो वो उसकी वैल्यू कितनी है, 1218 है। इसको अपने डिवाइड कर देना है 1,01,501 पे। ठीक है, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आपने हर एक वैल्यू को डिवाइड करना है, किस पे डिवाइड करना है, 1,01,501 पे। ये जितनी भी वैल्यूज़ यहाँ पे ये दी हुई हैं इन सब को आपने डिवाइड करना है 1,01,501 से। 1,01,501 पे डिवाइड करेंगे, जो आंसर आता जाएगा वो यहाँ पे साथ आपने लिखते जाना है और यही आपका आंसर होगा। प्रोबेबिलिटी आपने फाइंड आउट कर ली है। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ रेडियोस दिए हुए हैं, नंबर ऑफ़ हाउस होल्ड्स दिए हुए हैं। नंबर ऑफ़ हाउस होल्ड्स उनको आपने ऐड करना है और उसी को आपने सभी के नीचे डिवाइड कर देना है। डिवाइड करने पर ये जो आंसर आएंगे ये सारे के सारे ये हमारे पास हमारे आंसर में शामिल होंगे। ठीक है, उसके बाद एग्जांपल नंबर 9 की बात करते हैं। तो उसमें एक हमारे पास बैग है, उस बैग में 2 वाइट हैं और 3 ब्लैक बॉल्स हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, 2 वाइट हैं और 3 ब्लैक हैं। तो उसके लिए जो हमारे पास जो रैंडम बनेगा ये हमारे पास दिया हुआ है बुक में
क्वेश्चन के साथ 0x की वैल्यू 012 दी हुई है और px की वैल्यू भी यहाँ पे गिवन है, px की वैल्यू भी क्या है, गिवन है। ओके अब जब हमसे पूछें डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फाइंड आउट करो, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होता है, तो आपने सबसे पहले तो ये लिखना है कि x इज लेस देन 0, x इज लेस देन इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं, ये x इज लेस देन 0। अगर x इज लेस देन 0 मतलब 0 से छोटी वैल्यू, तो 0 से छोटी वैल्यू यहाँ पे कोई है ही नहीं, तो यहाँ पे फिर हम क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। उसके बाद बात आती है यहाँ पे x इज ग्रेटर देन 0, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड x इज लेस देन 1। इसका मतलब ये वाला है कि x जो ना वो 0 से बड़ा है या उसके बराबर है, x जो ना वो 1 से छोटा है, मतलब कि वैल्यू हमने 1 से छोटी लेनी है और 0 के बराबर लेनी है। तो वो हमारे पास दी हुई है 0 वाली, तुम 0 के बराबर तो दी हुई है, उसका आंसर कितना 3/10 है, वो यहाँ पे आपने लिख लेना है। ओके अब बात करते हैं इसकी, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, x इज लेस देन 2। x की जो वैल्यू है वो हमारे पास 1 के इक्वल हो या 1 से बड़ी हो, 2 से छोटी होनी चाहिए। इस स्टेटमेंट का मतलब ये वाला है कि x की वैल्यू 2 से छोटी हो, 1 के बराबर हो या 1 से बड़ी हो। तो उसकी प्रोबेबिलिटी आपने कैसे फाइंड आउट करनी है, वो आपने इन दोनों को ऐड करने से लिखनी है। तो 3 + 6 9, तो 9/10 हमारे पास ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। उसके बाद बात करते हैं x इज ग्रेटर देन 2, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। x की वैल्यू जो ना वो 2 या 2 से बड़ी होनी चाहिए। जब 2 हो तो हमारे पास वैल्यू कितनी है इसकी, p ऑफ x वो 1/10 है, कितनी है 1/10। तो ये कैसे निकालेंगे, इन तीनों को ऐड करेंगे, 6 × 3 9, 9 और 1 10, ऊपर वाली वैल्यू 10 हो जाएगी और नीचे भी 10 है, 10 10 से कट जाएगा, हमारे पास 1 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगेन सुन लें दोबारा इस चीज़ को कि जब आपने ये वाली वैल्यू, इसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकालना है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, उस वक्त आपने क्या करना है, ये जो 3 है, 6 है और 1 है, कितना हो जाएगा 10, 10 को 10 पे डिवाइड करना है, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 1 आ जाएगा। आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन की समझ आई होगी। इंशाल्लाह जल्द ही आपको आज या कल तक नेक्स्ट क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।